लास्ट दिन है और देखिए 31/12/2024। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज है 31 दिसंबर और साल को ख़त्म करने जा रहे हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। 2024 मेरा ख़त्म हो रहा है और इंटर कर रहे हैं 2025 में। तो थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाते हैं और जनवरी से लेकर के, ठीक है, अगर जनवरी से देखा जाए तो जनवरी से लेकर के अब तक में अगर देखा जाए तो हमारा बहुत सारा क्या क्या इनकम हुआ है, नहीं हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा रफ डिटेल्स दे दे ताकि आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन हो और आपको काम करने में मज़ा आए। 2025 में आपको स्टार्ट करना है। कल है 1 जनवरी 2025। तो ये डाटा हम जो है अप्रैल से ले रहे थे, लेकिन फिर पता चला कि नहीं भाई, आप जनवरी से लेना, क्योंकि 2024 के बारे में आपको बताना है ना। तो हमारा मेजर पार्ट्स ऑफ इनकम है हमारा कमीशन, ठीक है, और सैलरी तो है ही। सैलरी जानबे करते हैं कि जीडीएस बीपीएम, हम एक 4.5 साल से जीडीएस बीपीएम में काम कर रहे हैं। तो मेरा सब कुछ मिला जुला करके अभी 20,000 के आसपास बन जाता है, ठीक है। तो 12 महीना में कितना हो गया, 2,40,000 के आसपास मेरा सैलरी हो गया, जो कि टीआरसीए के थ्रू इंक्लूड होता है, काउंट किया जाता है। सैलरी तो मिलता नहीं है। बेसिक टीआर से 13,000 14,000 के आसपास मेरा है, 13,500 के आसपास है। उसका डीए ये सब मिला करके लगभग 20,000 21,000 बनता है। तो हम बस 20,000 को काउंट करते हैं। तो 12 महीना में मेरा 2,40,000 इनकम सैलरी से हुआ है। उसके बाद मेरा मेजर पार्ट्स ऑफ इनकम हो जाता है हमारा टीडी कमीशन एंड आरपीएलआई कमीशन, ठीक है। तो मेरा 9 महीना में ही 1.5 लाख हो गया था, ठीक। वो अप्रैल से लेकर दिसंबर 5-6 दिसंबर तक। तो अप्रोक्सीमेटली हम रख लेते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली हम रख लेते हैं 2 लाख टका मान लो मेरा आरपीएलआई से इनकम हुआ है 12 महीना में, प्लस एवरेज हम रखते हैं 1,10,000, ठीक है। टीडी से मेरा कमीशन आया है लगभग 1,10,000 और आरपीएलआई से मेरा 2 लाख रखते हैं एक साल में 12 महीना में, ठीक है। तो टोटल हो गया है 3,10,000 प्लस 20,000 गुना 12 तो 5,50,000 लगभग मेरा टोटल इनकम हो गया है 500,000 के बराबर, ठीक है। 5.5 लाख रुपया मेरा टोटल इनकम के अंदर आता है। इसीलिए मेरा 5% टीडीएस भी कटा था। तो हमने आईटीआर फाइल किया, तो उस दिन देख रहे थे 4,000 रुपया आईटीआर फाइल करने के लिए आया है। तो पता नहीं उसका क्या कैलकुलेशन है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन 4,000 रुपया मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ। तो हमें बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि इससे पहले आईटीआर फाइल किए कि नहीं किए मुझे मालूम नहीं, लेकिन 2024 में मुझे आईटीआर फाइल करने का फाइनल मैसेज आया था। बोला था कि आईटीआर फाइल 31 दिसंबर से पहले तक करना है। अगर हम आईटीआर फाइल नहीं करते तो हमें फ़ाइन लग जाएगा 1,000 2,000। तो हमने आईटीआर फाइल किया। हम सोचे फ़ाइन क्यों देंगे, तो आईटीआर फाइल ही कर दिया। तो देखे मेरा 4,000 रुपया आ गया मेरे अकाउंट में, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट वो इनकम टैक्स वाले भेजे हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर बेंगलुरु से आया, मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया। तो वो 4,000 छोड़ो, छोटा मोटा अमाउंट को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो लगभग मेरा अगर मान लो 5.5 मिलियन तो हम कमा लिए, ठीक है। तो हमारा मेजर पार्ट्स ऑफ इनकम कहाँ से आ रहा है, आरपीएलआई से, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का कमीशन से। उसके बाद हमारा मेजर पार्ट्स आ रहा है टीडी कमीशन से। तो आप लोग भी 2025 में अच्छे से टीडी करो, ठीक है। टीडी टर्म डिपॉजिट जो भी बीपीएम है उसको अच्छा एडवांटेज मिलता है, क्योंकि आप ऑफिस का हेड होते हैं, ब्रांच ऑफिस का। तो जितने भी पब्लिक आता है आपसे ही अकाउंट खुलवाएगा, तो आपको कमीशन बनेगा, क्योंकि आपके ही आईडी से अकाउंट खुलेगा। उसके बाद एबीपीएम या डाक सेवक के लिए क्या है, एबीपीएम डोर टू डोर जाता है लेटर डिलीवरी करने के लिए। तो उनके पास प्लस पॉइंट यही है कि फील्ड में काम करता है। तो फील्ड में जब जाएगा तो आरपीएलआई एपीएलआई के बारे में समझाएगा, और पब्लिक से जितने आप इंटरेक्ट करेंगे, बताएंगे इस स्कीम के बारे में, इस प्रोडक्ट्स के बारे में, तो वो लोग एक्साइटेड होकर खोलेंगे। फिर आपको फ़ायदा होगा, पब्लिक को भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा, डिपार्टमेंट को भी रिवेन्यू मिलेगा। तो आपको मेहनत करना है, मेहनत करके ही आगे बढ़ सकते हैं। ये जो बोलेंगे चोरी चपाटी करके आगे बढ़ जाएंगे, झूठ बोल के नहीं हो सकता है। तो आपको पूरी तरह से मोटिवेटेड रहना है और सही बात बोलना है। और प्रोडक्ट्स के बारे में पहले अच्छे से जानकारी लीजिए, अच्छे से बताइए। पब्लिक को जब बताएंगे, उसको जब फ़ायदा दिखेगा तो आपसे ज़रूर करवाएगा, और सब म्यूचुअली बेनिफिटेड रहेंगे, ठीक है। तो हमारा साल तो आज ख़त्म हो रहा है, सबके लिए ख़त्म ही हो रहा है।
तो हमारा साल ठीक ठाक ही रहा, ठीक है। मतलब इतना इनकम कर ले ठीक रहा। फिर यूट्यूब इनकम को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। हमारा बस पोस्ट ऑफिस में जो हम काम कर रहे हैं, जहाँ से मेरा दिन चल रहा है, तो उसके बारे में ही बताए। और यूट्यूब सबसे लगभग समझो कि 50,000 के आसपास आ गया है, ठीक है। तो 6 लाख रुपया के आसपास तो मेरा इनकम हो रहा है। तो हम यूट्यूब का इनकम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि सब लोग तो यूट्यूबर नहीं है ना। हम बता रहे हैं एज ए GDS BPM या डाक सेवक जो भी है, जो भी पोस्टल डिपार्टमेंट में GDS सेक्शन में काम कर रहे हैं, उनके लिए बता रहे हैं कि वो लोग अच्छे से मोटिवेटेड रहें और इन सब चीज़ों पे फोकस करें। क्योंकि आधार कार्ड का भी कमीशन आया, तो हम उसका कमीशन इंक्लूड नहीं किए इसमें, ठीक है। क्योंकि IPP के काम को हम उतना ध्यान भी नहीं देते हैं। लेकिन कमीशन तो आया, आधार कार्ड का काम हमने किया है। कितना कमीशन, कम से कम तो 20-25 हज़ार, 50,000 तो 50,000 नहीं, 25-30 हज़ार तो कमीशन ज़रूर आया होगा IPPB से। तो हम उसको देखते भी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग मेजर पार्ट्स ऑफ इनकम जो होता है GDS BPM या डाक सेवक जो भी बोल सकते हो, वो TD से होगा। उसके बाद आपका RPLI कमीशन से होगा। फिर अगर आप IPPB का काम करते तो उससे हो सकता है अकाउंट खोलने और से, या फिर आप आधार कार्ड का काम करते तो उससे कमीशन आ जाता। तो एक आधार कार्ड का काम करोगे, आधार मोबाइल लिंक करोगे तो 10 रुपया मिलेगा। तो सोचो कि अगर आप 1,000 आधार लिंक किए हो तो कितना, 10,000 रुपया तो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो साल में 1,000 ही आधार कार्ड किए लिंक, तो 10,000 तो ऐसे ही इनकम हो गया ना। तो फोकस रखना है कि नंबर ऑफ आधार लिंक ज़्यादा करना है। जो लोग आधार कार्ड का काम कर रहे हैं उनके लिए बोल रहे हैं, ठीक है। और भी छोटा मोटा इनकम आते रहता है। जैसे कुछ लोग IPPB में प्रीमियम अकाउंट खोलने में एक्सपर्ट है, बहुत लोग खोलता है। तो उसमें 30 से 35 रुपया मिल जाएगा एक अकाउंट खोलने से। मान लो 1,000 अकाउंट खोल दिया साल भर में, तो डायरेक्ट कितना हो जाता, समझ रहे हैं ना विनोद। तो 30,000 35,000 वहाँ से आ जाते। इसीलिए हम IPPB का बारे में उतना नहीं बताए, लेकिन उसमें भी कमीशन आया है, तो हम उसको उतना ध्यान भी नहीं देते हैं। बस इसके बारे में आपको बताया कि TD पे ज़्यादा फोकस कीजिए, RPLI पे ज़्यादा फोकस कीजिए। जिस BO में जो भी काम हो रहा है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। ये सब जो काम करेंगे आपको कमीशन ज़रूर मिलेगा। IPPB में जिस ऑफिस में IPPB का काम हो रहा है तो IPPB पे फोकस कीजिए। जिस ऑफिस में लग रहा है कि RPLI ज़्यादा करवाया जा रहा है PLI, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना है, अटेंशन, स्पेशल अटेंशन देना है, टाइम देना है, पब्लिक को समझाना है। जिस ऑफिस में ज़्यादा TD होता है तो उस ऑफिस में ज़्यादा से ज़्यादा TD खोलना है। क्योंकि SB, RD, SSA इन सब अकाउंट पे आपको कोई भी कमीशन नहीं मिलता है, ठीक है। तो टारगेट के समय ये भी अकाउंट खोलना है, लेकिन आपको इनकम के बारे में सोचना है, क्योंकि अल्टीमेट गोल होता है इनकम। क्योंकि आप इनकम करने ही आए हैं, कमाने आए हैं। सैलरी से आपका कुछ होने वाला नहीं है। जितना सैलरी मिलता है 5 से 6 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो आपको लॉन्ग टाइम, अगर साल भर आपको ज़िंदगी चलाना है अच्छे से, तो आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। फालतू का दूसरे का कंप्लेंट करना, चुगली करना, ये सब करना नहीं है। डिपार्टमेंट में अनेक लोग हैं, बहुत तरह के लोग हैं जो एक दूसरे का चुगली करते रहते हैं, कंप्लेंट करते रहते हैं, मज़ा आता है। लेकिन आपको, हम देखे हैं, ये सब मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। एक दूसरे का कंप्लेंट करता है हायर अथॉरिटी के पास, उसको मज़ा आता है। मज़ा क्या है, आपको तो आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए इनकम करना। इनकम ऐसे ही किया जा सकता है। आप झूठ बोल करके इनकम करना बेवकूफ़ी है, फ्रॉडल केस में फंस जाओगे। फ्रॉड नहीं करना है आपको, वाइट मनी कमाना। कि लेटर दे दिए, किसी से घूस ले लिए, किसी का अकाउंट खोलना है तो उससे घूस ले लिए, किसी का PM किसान का अकाउंट खोलना है तो ज़्यादा अमाउंट में पैसा ले लेना है। जो भी गिवन अमाउंट है, गवर्नमेंट जो भी अमाउंट फिक्स किया है उसके हिसाब से ही पैसा लेना है। अगर आधार कार्ड मोबाइल लिंक करने का 50 रुपया बोल रहा है तो आपको 50 रुपया ही लेना है, 100 रुपया नहीं लेना है, ठीक है। आप कभी न कभी फंस सकते हो, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में पेनाल्टी देना पड़ेगा। तो आपको इस सब चीज़ से बचना है और वाइट मनी कमाना है, और बेईमानी का रास्ता नहीं चुनना है। सही बोलना है, सही काम करना है, ठीक है। झूठ बोलने का टेंडेंसी को कम करना है, सही बोलना है। जितना सही बोलोगे, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, पब्लिक आप पे ट्रस्ट करता जाएगा। और आपका जो एफिशिएंसी है, आपका जो इनकम है, आपका जो पर्सनैलिटी है, आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, सब बढ़ता जाएगा, ठीक है। ग्राफ इस तरह से बढ़ेगा। मान लो आप इधर हो तो इधर यहाँ तक चला जाएगा। तो आपको सही काम करना है, और जहाँ जहाँ से इनकम होता है, क्राइम छोड़ करके, गलत काम छोड़ करके जितने भी काम होता है वो आप कर सकते हैं, ठीक है।
लोग क्राइम, कुछ लोग गलत एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व रहते हैं पैसे कमाने के लिए, तो वो सब चीज़ छोड़ना है। और सट्टाबाजी और भी बहुत सारे चलता है, गैम्बलिंग सब, वो सब भी नहीं करना है। जैसे हमने यूट्यूब पे अपना करियर सोचा कि यूट्यूब पे वीडियो बनाते, तो ये मेरा अच्छा गोल है, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे अभी सब लोग एक्टिव है, एक्टर से लेके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर लोग भी देखो यूट्यूब पे है। भले वो पैसा नहीं कमाते हैं, लेकिन उनका पॉपुलैरिटी यूट्यूब से भी बढ़ रहा है, ठीक है, लोग देखता है। जैसे रवीश कुमार हुआ, जैसे द ललन टॉप है, सब लोग देखो यूट्यूब पे एक्टिव रहते हैं, आज तक है। कोई ऐसा है जो यूट्यूब पे एक्टिव नहीं है? यहाँ तक देखो रोनाल्डो यूट्यूब पे आ गए हैं ठीक है, सब लोग यूट्यूब से अभी जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से इनफैक्ट जुड़े हुए हैं, खास करके ट्विटर सबसे जुड़े हुए हैं। तो उन सब जगह पे भी बहुत अच्छा खासा कमाई होता है। रीच होना चाहिए आपके कंटेंट में, आपके स्टेटमेंट में दम होना चाहिए। मान लो किसी के अगेंस्ट अगर आपको कटाक्ष करना है, सेटायर मारना है, तो उसमें दम होना चाहिए, आपके लिखावट में दम होना चाहिए। मतलब किसी का मान लो सेटायर या कोई कविता लिखता है या कोई कहानी लिखता है, उसमें दम होना चाहिए, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद करेंगे। फिर ज़्यादा पसंद करेंगे तो ज़्यादा लोग तक पहुँचेगा, रीच बढ़ेगा, तो आपका डॉलर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत तरीके से आप कमा सकते हैं। 2024 में भी कमाया है, 2025 में भी होगा, 2026 में भी होगा। अभी इंटरनेट का दुनिया है और इंटरनेट के द्वारा बहुत लोग कमा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग ट्रेडिंग वेडिंग करके भी कमाता है, तो इन सब के बारे में हम नहीं बताएंगे। बट आप लोग के पास अभी सैलरी कम है, सो आपको कुछ ऐसा चीज़ करना है। कुछ लोग ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, कुछ लोग इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाते हैं। अगर आप ये सब चीज़ भी नहीं करना चाहते हैं, तो आपको प्रमोशनल एग्ज़ाम का तैयारी करना चाहिए, प्रमोशन एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए, ठीक है। अगर कमीशन ईयर पे ध्यान नहीं देना है तो आपको पूरा फोकस रहना है। देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है लाइफ में। कुछ अगर पाना चाहते हो तो कुछ तो खोना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हो ज़्यादा ज़्यादा कमीशन कमाना, तो हो सकता है कि आपका प्रमोशनल एग्ज़ाम का तैयारी थोड़ा स्लो मोशन में होगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं, हमें कोई कमीशन नहीं चाहिए, हमको बस डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय बनना है, एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड, पोस्टल असिस्टेंट, इंस्पेक्टर, या यूपीएससी क्रैक करके आईएएस ऑफिसर बनना है, तो आपका गोल पढ़ाई की तरफ होना चाहिए। आलतू फालतू जगह डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से गोल फोकस रहना चाहिए, मोटिवेटेड रहना चाहिए एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए। 2024 आपका जैसा भी गया होगा, 2025 में अच्छा करना है, ठीक है। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस 2025। ओके, चलो ठीक है।